जय हिंद दोस्तों। एम टू विन डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है तारीख 29 अगस्त 2022 और 29 अगस्त 2022 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल एम टू विन डेली करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME और स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये है दिल्ली, और दिल्ली भारत की राजधानी है एवं केंद्र शासित प्रदेश भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल है। अभी दिल्ली से संबंधित कल ही एक प्रश्न आया था कि वह कौन सी झील है जिसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो वो है अनंगताल झील। ये प्रश्न दिल्ली से संबंधित शायद कल ही आया था। तो अब जानते हैं MSME के बारे में। MSME होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अर्थात सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, स्मॉल स्केल के जो बिजनेस होते हैं उससे संबंधित है। यह स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले छोटे एवं लघु उद्योग होते हैं। MSME का देश की GDP में लगभग 29% का योगदान है, अर्थात जो भी लोग छोटे बिजनेस करते हैं वो देश की आर्थिक सहायता में योगदान अवश्य करते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज में भारत के किस खिलाड़ी ने 28वां आबू धाबी मास्टर्स जीता है? तो इसका सही आंसर है अर्जुन एरिगेसी ने। अर्जुन एरिगेसी ने शतरंज में भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतरंज में 28वां आबू धाबी मास्टर्स जीता है। ये है 18 वर्षीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी और ये तेलंगाना राज्य से हैं। इन्होंने हाल ही में शतरंज में 18वां आबू धाबी मास्टर जीता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला 3D प्रिंटिंग तकनीकी से निर्मित डाकघर कहाँ बना है? तो ये बना है बेंगलुरु में। जी हाँ, देश का पहला 3D प्रिंटिंग तकनीकी वाला जो डाकघर बना है वो बेंगलुरु में बना है। अब बेंगलुरु है कर्नाटक में, तो ये है मैप में कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक में जिलों की संख्या 31 है और कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 में हुई थी। अब देखिए, 1 ही नवंबर को भारत के 6 राज्यों का निर्माण हुआ है। अलग अलग वर्षों में हुआ है, लेकिन 1 नवंबर को है। तो कौन कौन से राज्यों का निर्माण हुआ है 1 नवंबर को? इसमें 1 नवंबर को हरियाणा और पंजाब, 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को हुआ है, कर्नाटक का 1 नवंबर को हुआ है और केरल का भी 1 नवंबर को ही गठन हुआ है, लेकिन इनके वर्ष अलग अलग है। हरियाणा और पंजाब का 1 नवंबर 1966 है, मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 है, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 है और कर्नाटक का 1 नवंबर 1956 है, केरल का 1 नवंबर 1956 है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए हल्के टैंक खरीदने की योजना बना रही है, जिसका नाम है, तो इन टैंकों का नाम बताना आपको जिनको अब भारतीय थल सेना खरीदेगी। तो उसका नाम है जोरावर। जी हाँ, जोरावर है।
ये है तस्वीर में जोरावर टैंक। इसकी विशेषता यह है कि ये पूरी तरह से भारतीय निर्मित है। अन्य टैंकों की तुलना में इसका वजन बहुत ही कम है और इसको भारत के दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। देखिए, ये सभी जो टैंक हैं ये भारतीय थल सेना में पहले से ही नियुक्त है। अर्जुन भी, T-19 भीष्म और धनुष। लेकिन अभी वर्तमान में जोरावर को भारतीय थल सेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी। भारतीय थल सेना का गठन 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग भारतीय थल सेना ही है। ठीक है। और भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है सपूर्व सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी हैं और भारत की तीनों कमान, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के सर्वोच्च जो सेनापति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित रेल बेड़ा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी में। जर्मनी में विश्व का हाइड्रोजन से चलने वाला रेलों का बेड़ा लॉन्च किया गया है, जिसमें ये है जर्मनी और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनियर हैं। जर्मनी के हाइड्रोजन ट्रेनों का बेड़ा, इसमें क्या है, जर्मनी में पहली यात्री ट्रेनों का बेड़ा है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलाया जाएगा। इस बेड़े में 14 ट्रेनें होंगी और ट्रेनों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज है 1000 किलोमीटर। इन ट्रेनों का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम ने किया है। इन ट्रेनों के संचालन में ऐसे साल भर में 16 लाख लीटर डीजल की बचत की जाएगी। अभी देखिए, भारत में भी कुछ दिन पहले ही जो है एक हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस का उद्घाटन किया गया था, जो पुणे में किया गया था। और एक डबल डेकर बस का भी जो है उद्घाटन किया गया था, जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इलेक्ट्रिक से चलेगी। तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया था, जिसका नाम था स्विच E1V22। तो ये क्वेश्चन आपको पीछे क्वेश्चन से ना क्वेश्चन को कनेक्ट करके उनको जो है रिवाइज करना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत के लिए किन विमानों को शॉर्टलिस्ट किया है? तो INS विक्रांत के लिए जो है दोनों ऑप्शन हैं ऊपर वाले, यानी इसमें F सुपर हार्ट्रेन और राफेल M। दरअसल ये जो पहला ऑप्शन है ये FA-18 सुपर हार्ट्रेन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है FA-18 सुपर हार्ट्रेन और दूसरा है राफेल M। ये दोनों ही विमान जो है INS विक्रांत के लिए भारतीय नौसेना ने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो अब भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य स नौ वरुण है। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल राधाकृष्ण हरि कुमार जी हैं। भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, अभी बताया था, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अब जो ये विमान है FA-18 सुपर हार्ट्रेन को USA कंपनी बोइंग ने बनाया है और राफेल M को फ्रांस की कंपनी डेसो ने बनाया है। तो इतना आपको याद रखना है। इसमें INS विक्रांत
INS विक्रांत ये स्वदेशी निर्मित बेड़ा है और इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है। INS का पूरा रूप क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। ये आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिखकर याद रखने चाहिए ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मारबत पर्व कहाँ मनाया गया है? मारबत एक पर्व है जो बड़े जोर शोर से नागपुर में मनाया जा रहा है। अच्छा, इस पर्व का क्या महत्व है? यह पर्व जो है अपने देश और राज्य को या अपने घर को दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत सन 1885 में की गई थी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है पराग्वे गणराज्य में। भारत के जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो मैप में ये है पराग्वे गणराज्य और राजधानी है अंसुनसियोन और मुद्रा गुआरानी, राष्ट्रपति मारियो अब्दो बेनिटेज। इतना आपको जो है पराग्वे गणराज्य के बारे में याद रखना चाहिए। अच्छा, पराग्वे से संबंधित अभी एक क्वेश्चन आया था। भारत ने पराग्वे में ही अपने नए दूतावास का उद्घाटन किया है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल एम टू विन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।